वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम याद करेंगे झारखंड का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के अंदर उन सभी डिस्ट्रिक्ट की प्लेसिंग हमें याद करनी है। निमोनिक्स का सहारा लेंगे ऑफ कोर्स, ताकि जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको सब याद होता जाएगा। और इस वीडियो के एंड में आप सबका एक रिकॉल टेस्ट होगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। और लास्ट में हम ब्लैंक मैप को फिल करेंगे और सारे आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर भी बताएंगे आपने कितने डिस्ट्रिक्ट सही मार्क किए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम छोटी छोटी स्टोरी के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू मैप को याद करेंगे। इसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक से फैक्ट्स के साथ में। पहला पॉइंट है झारखंड की स्थापना। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होना चाहिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। झारखंड में प्रमंडल पूछा जाए तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है। झारखंड की राजधानी ऑफकोर्स सभी को पता होगी, झारखंड की राजधानी रांची है। उपराजधानी, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला और झारखंड का सबसे छोटा जिला एरिया वाइज, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप ये है, इसमें हमारा झारखंड ये यहाँ पे ईस्टर्न जोन में है। ईस्ट, इंडिया का ईस्ट में पड़ता है हमारा झारखंड। ठीक है, सभी को पता भी होना चाहिए ये चीज़, कभी कभी एरिया से भी क्वेश्चन आता है। तो हमारे झारखंड के ईस्ट में कौन सा स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ पे ईस्ट में वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट में ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया यूपी। ठीक है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर शेयर होता है, और नॉर्थ में बिहार, और साउथ में उड़ीसा। साउथ में उड़ीसा बॉर्डर शेयर करता है। तो हमारे झारखंड के साथ में 5 स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब 2000 में झारखंड बना तब झारखंड में 4 प्रमंडल हुआ करते थे। ठीक है, झारखंड में कितने प्रमंडल थे? तो उस टाइम में झारखंड में 4 प्रमंडल हुआ करते थे। और जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम 18 जिले थे। कितने? 18 जिले बने थे और 4 प्रमंडल थे। ये 4 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो ये हैं पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। ठीक है, उस समय झारखंड को 4 प्रमंडल में बांटा गया था, लेकिन उसके अगले ही साल 2001 में और 4 जिले बनाए गए। ठीक है, नया 4 जिला बनाया गया। पलामू को काटकर लातेहार जिला बना, और दुमका से जामताड़ा बना, और गुमला से सिमडेगा बना। पश्चिमी सीमू को काटकर सरायकेला खरसावां बनाया गया। ठीक है, ये सब फैक्ट्स याद आपको पता होने चाहिए। और इन 4 नए जिले के बनने के साथ ही दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले से 3 जिलों को अलग करके, कौन से? दक्षिणी छोटा नागपुर कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर से 3 जिले को अलग करके, यानी कि पश्चिमी सीमू, पूर्वी सीमू और सरायकेला खरसावां। तो ये हो गया हमारा, ये सरायकेला खरसावां को अलग करके एक नया प्रमंडल बनाया गया, जिसे कोल्हान प्रमंडल कहा गया। इसे कौन सा प्रमंडल कहा गया? तो कोल्हान। ठीक है, और यही वो प्रमंडल है जो सबसे नया है, सबसे रिसेंट में बना हुआ प्रमंडल यही है। तो इस तरह से झारखंड में 5 प्रमंडल बन गए। ठीक है, और 2007 में 2 नए जिले बनाए गए। 2007 में और 2 नए जिले बनाए गए। ठीक है, खूंटी और रामगढ़। खूंटी रांची से कटकर बना है और रामगढ़ को हजारीबाग से अलग करके बनाया गया है। तो इस तरह से झारखंड में 5 प्रमंडल और 24 जिले हैं। तो चलिए इन 5 प्रमंडल के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये प्रमंडल हो गए 5। ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं। ये जो मैप दिख रहा है इसमें 5 कलर दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रमंडल देखते हैं। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये कौन सा प्रमंडल है? तो ये संथाल परगना है।
संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? तो संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा। ये जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है वो संथाल परगना में आते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा होगा, ये है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। यहाँ मैंने लिख रखा है उत्तरी छोटा नागपुर में कितने आते हैं जिले? तो ये 7 जिले इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है ये सबसे बड़ा प्रमंडल है 5 प्रमंडल में। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर से, ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला साउथ छोटा नागपुर हो गया। कौन सा? साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। ये रहा जिसे दक्षिणी छोटा नागपुर कहते हैं। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये जो येलो कलर से दिख रहा है, येलो कलर, ये कौन सा प्रमंडल है? तो ये पलामू प्रमंडल है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है इसे देखते हैं, इसे देखते हैं। ये कौन सा प्रमंडल है? कोल्हान। ये कोल्हान प्रमंडल है। इसके अंदर भी कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 24 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रमंडल है ये मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको नोट करने में इजी होगा। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, और कोल्हान में 3 जिले हैं, संथाल परगना में 6 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो पलामू प्रमंडल का अगर पूछ दे कि मुख्यालय, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय पूछ दे तो कौन सा मुख्यालय इसका हो जाएगा? तो मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर हो जाएगा इसका। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो इसका हजारीबाग हो जाएगा। कौन सा? हजारीबाग इसका मुख्यालय हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय तो इसका रांची हो जाएगा, ठीक है। और कोल्हान प्रमंडल का तो इसका चाईबासा होगा। क्या होगा? चाईबासा इसका मुख्यालय हो जाएगा। और संथाल परगना का, तो संथाल परगना का कौन सा हो जाएगा? दुमका मुख्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डिवीज़न को याद करने के लिए भी आसान तरीका है। आप ये सब मैप जो है, नेक्स्ट मैप को मैं लगाई हूँ जो, इस मैप को ठीक से देख लीजिए, फिर ब्लैंक मैप हम फिल करेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए याद करने का तरीका भी देख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ब्लैंक मैप को फिल करेंगे हम अच्छे से। तो पहला ट्रिक देखते हैं हम। पहले मैप को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए। इसका डिस्ट्रिक्ट, आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसे प्लेसिंग कर पाएंगे, ठीक है ना, ट्रिक के साथ में। चलिए पहला ट्रिक देखते हैं। तो पहला प्रमंडल हम देखेंगे पलामू। कौन सा? पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल के लिए कौन सा ट्रिक काम आएगा? चलिए आप लोग के पास कुछ ट्रिक है तो बताइए। तो पलामू प्रमंडल को अगर हम ऐसे याद करें कि पलामू में ज़्यादातर लोग पागल रहते हैं, ठीक है। ये मैं ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, इसे सीरियसली मत लीजिएगा। पलामू में पागल रहते हैं। तो प से क्या हो जाएगा? प से पलामू हो जाएगा, ग से गढ़वा हो जाएगा, ठीक है, और ल से क्या हो जाएगा? लातेहार, ठीक है। बिल्कुल, इसे एकदम क्विक रिवीजन करेंगे आप, 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर माइंड से तो निकालने से भी नहीं निकलेगा। चलिए उत्तरी छोटा नागपुर देखते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का ट्रिक आप अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ स्पेस कम है तो मैं लिख के नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सभी को पता होगा। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, याद करते हैं। तो छोटा नागपुर में 1000 तरह के चतुर व्यक्ति रहते हैं, ठीक है।
छोटा नागपुर में कितने तरह के, 1000 तरह के चतुर व्यक्ति रहते हैं, जिसमें कुछ धनवान तो कुछ बोका और कुछ एक राजभक्त रहते हैं, ठीक है, जो बिना कोई डर के नीलगिरी पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बिना कोई डर के नीलगिरी पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में हम देख रहे हैं। तो पहला क्या है, पहला बताया गया है छोटा नागपुर में 1000 तरह के चतुर रहते हैं। तो 1000 से हजारीबाग हो जाएगा, चतुर से हो जाएगा आपका चतरा, ठीक है, चतुर से चतरा हो जाएगा। और जिसमें कुछ धनवान तो कुछ बोका रहते हैं, तो बोका से क्या हो जाएगा, बोकारो, बोका से बोकारो। और राम भक्त रहते हैं, तो राम भक्त से रामगढ़ हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। जो बिना कोई डर के, बिना कोई डर, तो बिना कोई डर के क्या हो जाएगा, बिना कोई डर का कोडरमा, ठीक है, बिना कोई डर के नीलगिरी पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं, तो नीलगिरी, नीलगिरी से क्या होता है, गिरिडीह हो जाएगा, ठीक है, और धनवान से धनबाद हो जाएगा। तो इस ट्रिक को अच्छे से लिख लीजिए। छोटा नागपुर में 1000 तरह के चतुर व्यक्ति रहते हैं, जिनमें कुछ धनवान, धनवान से धनबाद, चतुर से आपका चतरा हो गया, 1000 से हजारीबाग हो गया, तो कुछ धनवान तो कुछ बोका और एक राम भक्त रहते हैं, जो बिना कोई डर के नीलगिरी पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं। तो इसे आप 2 बार रिवीजन कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, और 2 बार सिर्फ रिवीजन कीजिएगा तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो इसका ट्रिक है, मैं इसे भी लिख नहीं रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे याद करने के लिए, या फिर आप अपने से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही बना दिया था ट्रिक। तो एक रुचि नाम की लड़की सिम लेने दक्षिण की ओर गई। एक रुचि नाम की लड़की, रुचि से हो जाएगा रांची, सिम से हो जाएगा सिमडेगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ गए, तो दक्षिण से दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, की ओर गई और गुम हो गई। गुम हो गई से गुमला हो जाएगा। फिर उसे रास्ते में चींटी ने काट लिया, तो उसके पैर में लहर देने लगा। तो चींटी से क्या हो जाएगा, खूंटी, और लहर से हो जाएगा, लहर देने लगा, लोहरदग्गा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं कोल्हान प्रमंडल की तरफ, ये सबसे इजी है, ठीक है। तो पश्चिम में पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सबसे इजी है, और पूरब में पूर्वी सिंहभूम। कोल्हान प्रमंडल हम देख रहे हैं, पश्चिम में पश्चिमी सिंहभूम और पूरब में पूर्वी सिंहभूम, और बीच में क्या है, सरायकेला खरसावां। ये इजी है, इसी के लिए कोई अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं संथाल परगना की तरफ, जिसमें 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो इसे भी मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे अगर अच्छा लगे तो। तो एक आदमी देवघर के मंदिर में जाम पीकर, जाम मतलब वही वो शराब को लोग जाम भी बोलते हैं। तो एक आदमी देवघर के मंदिर में जाम पीकर बोला, ओ गॉड मुझे माफ़ करना। तो देवघर के मंदिर से देवघर हो जाएगा, ये देवघर, जाम पीकर हो जाएगा आपका जामताड़ा, ठीक है, और गॉड को बोलता है तो ये हो जाएगा गोड्डा। ओ गॉड मुझे माफ़ करना, गलती से पी लिया। लेकिन वहाँ के लोग उसे छोड़ने वाले थोड़े थे, तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ के लोग उसे पकड़ने लगे। तो वो दुम दबाकर भागा और चिल्लाने लगा, साहेब मुझे जाने दो, ठीक है। तो पकड़ने से हो जाएगा पाकुड़, ठीक है, दुम दबाकर भागने लगा तो उससे हो जाएगा दुमका, ठीक है, दुम दबाकर दुमका से भाग रहा था। तो और बोलता है कि चिल्लाकर बोलता है, साहेब मुझे जाने दो, तो साहेब से हो जाएगा साहेबगंज, ठीक है। 2 बार आप सुनेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाने वाला है, आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये मैप आपने देख लिया, ट्रिक देख लिया, ट्रिक को 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद फिर ब्लैंक मैप को फिल करोगे तो अच्छे से फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्लैंक मैप को फिलिंग करते हैं। चलिए, तो इसे मैप करने के लिए सबसे पहले तो हम सेंटर पे खोजेंगे कि हमारी राजधानी कहाँ है। तो हमारी राजधानी ये बिल्कुल यहाँ है, रांची, ठीक है, इसे देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले थे, इस तरह से प्रमंडल वाइज हम बांट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के बाद क्या होता है ना कि याद करने में हमें आसान पड़ता है, ठीक है, आराम से आसानी से हम याद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम देख लेते हैं पहला पलामू प्रमंडल, ठीक है,
पलामू प्रमंडल को ऐसे 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 करके ऐसे डिवाइड कर देंगे। और फिर इधर के ज़िले को संथाल परगना को हम देख सकते हैं, ठीक है। संथाल परगना को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये ऐसे कितने ज़िले थे संथाल परगना में? 6, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर लिया हमने। अब 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि कोल्हान बना रहे थे, ये यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो 3 प्रमंडल तो हमारे बन गए। अब 2 प्रमंडल में बांटना है। तो बिल्कुल हमने रांची पकड़ा हुआ है, रांची को सेंटर में पकड़ा हुआ है, तो रांची से ही तो डिवाइड होता है ना। ये देखिए यहाँ से ये हो गया अपना साउथ, ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब डिस्ट्रिक्ट फिल करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये हो गया साहिबगंज सबसे ऊपर में, ये हो गया गोड्डा, ये हो गया पाकुड़, ठीक है, ये हो गया दुमका, ये देवघर और ये जामताड़ा, ठीक है। ये यहाँ फिल हो गया। इसी तरह से हमें डिवाइड कर करके करना होगा, तभी याद हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए कोल्हान को सबसे जो छोटा है उसे हम फिल करते हैं। तो ये हो गया वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ईस्ट में ईस्ट वाला होगा, वेस्ट में वेस्ट वाला होगा, सबसे इजी है, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां, ठीक है। इसके बाद किसे कौन से प्रमंडल को हम फिल करते हैं? ये सबसे छोटा जो है ये पलामू प्रमंडल। तो पलामू हमें पता है कि बीच में है, और इधर क्या है? गढ़वा है। गढ़वा जो उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे इधर किनारे में गढ़वा ही होगा, उसके बाद पलामू, फिर बीच में यहाँ लातेहार गुमला के बगल में, ठीक है ना, ये लातेहार है। फिर उसके बाद देखते हैं ये साउथ छोटा नागपुर, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट है। तो देखते हैं, सबसे नीचे से फिल करते हैं। ये हो गया सिमडेगा कॉर्नर पे, ठीक है, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, ठीक है, ये लोहरदग्गा हो गया। रांची तो हमने पहले ही मार्क करके रखा था। ये सबसे छोटू सा है, ये खूंटी, क्या है? खूंटी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा तो मार्क हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। अब चलिए उत्तरी छोटा नागपुर को देखते हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में चलते हैं। तो इसमें हम सेंटर पकड़ते हैं किसी एक को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अच्छे से फिल हो जाएगा। तो ये कौन सा है सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है? ये हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग को हमने पकड़ लिया। उसके बाद उसके अगल बगल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसे फिल करते हैं। तो हजारीबाग के जस्ट बगल में क्या था? चतरा, यहाँ पे चतरा था। फिर यहाँ ऊपर में क्या था? सबसे ऊपर में कोडरमा, फिर उसके कोडरमा के बगल में क्या है? गिरिडीह, ठीक है। उसके नीचे क्या है? धनबाद। उसके बगल में क्या है? धनबाद के बगल में बोकारो, बोकारो के बगल में, और हजारीबाग के नीचे क्या है? तो रामगढ़, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से फिल हो गया है। आप मैंने जो ट्रिक दिया है उसे आप देखेंगे ठीक से ना, उसके बाद फिर ये ब्लैंक मैप को फिल करेंगे तो अच्छे से फिल हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं कुछ, ठीक है। चलिए तो झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? ये सभी को पता है, मैंने मैप में अभी पढ़ाया भी है। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑफ कोर्स बिहार हो जाएगा, आप सभी ने देखा है मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो आप इतनी बार मैप देख चुके हैं कि आपको आकार तो झारखंड का मैप तो एकदम आँख बंद करने में भी दिखाई देना चाहिए। तो कैसा है इसका आकार? चतुर्भुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए बताइए, कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? संथाल परगना, छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। तो ऑफकोर्स छोटा नागपुर होगा। छोटा नागपुर में कौन सा छोटा नागपुर होगा? तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है झारखंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है?
इसमें आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, जो नहीं वाला आंसर होगा, क्वेश्चन होगा ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिना सोचे बस आंसर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड के साथ संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? मैंने बताया था कि झारखंड का एकमात्र जिला जो गढ़वा है वो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे तो फिर आपको अच्छे से मैप याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।